वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग दो काम करेंगे। एक एनालिसिस करेंगे अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया था, यू कैन गो एंड रीवॉच इट। देन उसके बाद हम अपना करेंगे जी डबल एंट्री सिस्टम की बारी। डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास किसी भी ट्रांजैक्शन की दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता हो। एक चेंज डेबिट साइड पे जाएगा और एक चेंज क्रेडिट साइड पे जाएगा विद एन इक्वल अमाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है और इस सिस्टम में हम लोग जो है ये ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इसी सिस्टम को प्रेफर करती हैं। कुछ जो छोटे बिजनेसेस हैं वो यूज़ करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम, अगेन डबल एंट्री सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन की किसी भी ट्रांजैक्शन को दोनों साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, एक साइड डेबिट और एक साइड को क्रेडिट को विद एन इक्वल अमाउंट। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें कभी कभी हम दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों। कभी हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये है हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम, जो यूजुअली छोटे बिजनेसेस जो हैं वो इसको यूज करते हैं। उसके अलावा बड़े बिजनेसेस के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। उसके बाद जी अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जी अकाउंट। अकाउंट क्या चीज़ है? तो अकाउंट हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल रिकॉर्ड है हमारे एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंस या कैपिटल का एक समराइज्ड मैनर में। यानी जब हम अपने एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल को एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर वे में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो अकाउंटिंग में जहां हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं ये हमारा वो बुक जिधर हम वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारी बुक ऑफ अकाउंट है। हम अकाउंटिंग में इसको अकाउंट का नाम देते हैं। हमारे पास जी यहाँ 4 टाइप्स है अकाउंट्स की: नॉमिनल अकाउंट, रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो एक ऐसा अकाउंट जो कि रिलेटेड है हमारे, जिसमें हमारे एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, इन तीनों चीज़ों का जो है वो हमारे पास जिक्र हो रहा है। इन 3 चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों का लिंक हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो वो एक अकाउंट जिसमें हमारे एक्सपेंस, लॉसेस और हमारे गेन्स मेंशन होते हैं, तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल कैरेज इन, लॉस बाय थेफ्ट इन, ये हमारा क्या है? अगर हमारा लॉस हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट है तो ये हमारा लॉस है। कैरेज इन है, ये हमारे पास हमारा एक्सपेंस है। तो ऐसे अकाउंट को जी बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। आगे हम बात करते हैं अपने रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट की। तो हमारा वो अकाउंट जो कि रिलेट करता है हमारे प्रोपराइटर की या फिर कोई ऐसी चीज़ों की जो हमारा बिजनेस खुद ओन करता है, तो उसको हम बोलते हैं रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट की। जैसे लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, यानी वो सारे एसेट्स जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस की अपनी मलकियत में आते हैं, तो वो उसका रियल अकाउंट या प्रॉपर्टी अकाउंट होगा, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है। देन उसके बाद जी पर्सनल अकाउंट है। तो वो अकाउंट जो कि हमारे पास रिलेट करता है, एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से या किसी इंस्टीट्यूशन से उनसे रिलेट करता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे इसके नेम भी पर्सनल है, तो वही अगर किसी बंदे से या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट हमारा, उससे हमारा जो भी अकाउंट, उसके बारे में जो अकाउंट होगा उससे रिलेट करेगा, वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि हबीब बैंक का अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया, क्रेडिटर अकाउंट हो गया। तो डेटर, क्रेडिटर अकाउंट ये प्रॉपरली स्पेसिफिक बंदे के बारे में है। हबीब बैंक का अकाउंट यानी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। तो ऐसी चीज को बोलते हैं, ऐसे अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। अगर हम बात करें इसका बिल्कुल उल्टा इम्पर्सनल अकाउंट, तो जो वो ऐसे अकाउंट जो चीज का ताल्लुक किसी भी फर्म से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी पर्सन से नहीं है, तो ऐसे अकाउंट को बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हो गया सैलरीज अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो ये वो अकाउंट्स हैं जिनको हम लोग किसी भी जो है पर्सन से डायरेक्ट लिंक नहीं है या फिर किसी डायरेक्ट फॉर्म से इसका लिंक नहीं है, ये ओवरऑल अकाउंट्स में आ गया। तो ये है हमारे पास हमारे इम्पर्सनल अकाउंट। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जी। हमारे पास है मेक द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड देम इन वेरियस अकाउंट्स ऑफ अप्लाइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी डबल एंट्री सिस्टम के लिए हम लोगों ने
यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, हमने इनका एनालिसिस करने के लिए हमें बोला गया है। देन उसके बाद हमारे पास हमें कहा गया है कि इसके डिफरेंट अकाउंट्स बनाओ डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करते हुए, यानी डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करते हुए। सबसे पहले करते हैं जी इसके एनालिसिस की तरफ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जुलाई 1 की, इन्वेस्टेड ₹1 लाख कैश, बिल्डिंग 75,000 एंड फर्नीचर 25,000। एनालिसिस में हमारे पास क्या आएगा इसका, ये कि इन्वेस्ट किया हमने कैश, यानी कैश इंक्रीज हुआ 1 लाख से, हम लोग यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन कैश बाय 1 लाख। देन उसके बाद बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन बिल्डिंग बाय 75,000। देन फर्नीचर है, इंक्रीज इन फर्नीचर बाय ₹25,000। और उसके बाद क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे बिजनेस में आ रही हैं, तीनों हमारा कैपिटल है, तीनों को प्लस करके लिख देंगे इंक्रीज इन कैपिटल, तीनों को प्लस करके आ गया हमारे पास 2 लाख। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमारे पास ये है परचेज गुड्स फॉर कैश 44,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। हमारे पास जो है वो गुड्स परचेज हम लोगों ने किया 44,000 की और ट्रेड डिस्काउंट 10% है। यहाँ आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है उसको हम प्रॉपर अपनी ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं, जो रिमेनिंग जो चीज़ आती है। जिस तरह अगर हम यहाँ देख ले 44,000 का 10%, हम इसको इसमें से 44,000 का 10% लेंगे 4400, उसको 44,000 में से माइनस कर देंगे, आज का हमारे पास 39,600। तो डायरेक्ट हम 39,600 लगाएंगे, वो जो डिस्काउंट वाला 4400 है उसको हम अपनी ट्रांजेक्शन्स में अपनी एंट्रीज में मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास वो डिस्काउंट है जो हमारा मैन्युफैक्चरर या होल सेलर जो है वो हमें एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स हमें उसी वक्त दे देता है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम प्राइस में तो कम करते हैं लेकिन उसको सेपरेटली मेंशन नहीं करते यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन। जबकि कैश जो है अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट जो डेटर जो क्रेडिटर को देता है ये हम अपने अकाउंट्स में आगे जाके भी मेंशन करते हैं स्पेसिफिकली। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट की बात है, इसे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे इसके एनालिसिस में हम सिर्फ लिख देंगे इंक्रीज इन परचेजेस बाय 39,600 एंड डिक्रीज इन कैश बाय 39,600। उसके बाद है जी हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम अली एंड सन्स ₹5,000 परचेजेस की है हमने, तो इंक्रीज इन परचेजेस बाय ₹5,000। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, गुड्स परचेज अली एंड सन्स का नाम है। यहाँ बच्चे आप लोगों ने याद रखना है, अगर तो कैश का ताल्लुक होगा, कैश परचेजेस की होती तो यहाँ इनके नाम के साथ बाय कैश लिखा होता। अगर आपके पर्सन का जो भी आपसे चीज़ें जो है जिसे आप हमने परचेज किया है तो ये हमारा सेलर हो गया। अगर सेलर के नाम आपका प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, कैश साथ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये क्रेडिट परचेजेस है। अगर तो कैश लिखा होगा तो मतलब कैश परचेजेस, अगर नाम भी नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा तो भी कैश परचेजेस। लेकिन अगर नाम लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब क्रेडिट परचेजेस, अगर साथ क्रेडिट लिखा है तो भी क्रेडिट परचेजेस, अगर ऑन अकाउंट लिखा है तो भी क्रेडिट परचेजेस। यहाँ नाम लिखा हुआ है तो हम इसको सपोज करेंगे जी हमारा क्रेडिट परचेजेस है, तो हम लोग लिख देंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर बाय ₹5,000। देन उसके बाद है जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू जैन। अब ये ऑन अकाउंट लिखा, अगर नाम भी आ गया ऑन अकाउंट भी आ गया तो इसका मतलब है ये क्या है, क्रेडिट सेल्स है। सेल्स की है, गुड्स कम हो गई हैं तो हमारे पास हम लोग क्या लिख देंगे, कैश ज़्यादा हो गया तो नहीं सॉरी डेटर ज़्यादा हो गया तो हम लोग लिख देंगे हमारे पास सेल्स की है तो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो गया 8,000 का, और जो है हमारा इंक्रीज इन डेटर हो गया 8,000 का। इसकी जगह हम लोग जो है ये भी लिख सकते हैं, जो है इंक्रीज इन रेवेन्यू की जगह यहाँ हम लोग ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, गुड्स सेल की है ना, गुड्स चली गई है हमारे पास से, तो हम लोग अपनी जो है गुड्स अकाउंट जो है डिक्रीज इन गुड्स भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं विद द सेम अमाउंट। देन उसके बाद जो है दोनों में से आप कुछ भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद ये रिसीव्ड कैश फ्रॉम जैन ₹7,800, कैश जैन से रिसीव किया। जैन कौन था जी, हमारा जो है हमारा क्रेडिटर था जैन, तो जैन से सॉरी हमारा डेटर था जैन, तो डेटर से हमने यानी जैन से हमने ₹7,800 जो है रिसीव किया और डिस्काउंट उसे अलो कर दिया हमने 200 का। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। इसको हम यहाँ मेंशन करेंगे, एनालिसिस के वक्त भी आ गया अकाउंट में भी। तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे जी, इंक्रीज हो गया हमारा कैश 7,800 से, देन इंक्रीज हुआ है हमारा एक्सपेंस। अब डिस्काउंट हमने अलो किया है, हमने डिस्काउंट दिया है तो हम इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। अगर हमें डिस्काउंट मिला होता, कैश डिस्काउंट मिला होता तो हम उसको रेवेन्यू कंसीडर करते। यहाँ हम लोग लिख देंगे जी इंक्रीज इन एक्सपेंस जो है बाय ₹200, क्योंकि 7,800 जो है साथ उन्होंने लिखा हुआ है बल्कि 200। वैसे भी अगर ना लिखा होता तो भी पता चल रहा था कि 8,000 का हमारा उसने पैसे देने थे तो 78 दिया, तो इसका मतलब 200 का डिस्काउंट है। देन उसके बाद लिखा हुआ है जी डिक्रीज इन डेटर, तो वो कर देंगे हम अपने पूरे 8,000 से ही, क्योंकि 200 का हमने डिस्काउंट दिया, उसने मांगा नहीं था।
उसके बाद जी पेड अली एंड सन्स अगेंस्ट, अब अली एंड सन्स कौन थे, अली एंड सन्स हमारे क्रेडिटर थे, तो पे किया अली एंड सन्स को अगेंस्ट 4750 और डिस्काउंट हमें उसने दिया है 250 का। तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे जी, डिक्रीज हो गए हमारे क्रेडिटर्स पूरे 5000 से ही। जब डिक्रीज करेंगे क्रेडिटर को या हमारे डेटर को तो वो रियल अमाउंट से ही हमने करनी होती है। रियल अमाउंट हमारी 5000 थी, वही से हमने डिक्रीज किया। देन हमारा डिक्रीज हो गया कैश जो है वो 4750, हमने पैसे दिए हैं इसलिए ये डिक्रीज हो गया। और अब क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है हम इसको रेवेन्यू कंसीडर करते हैं, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय ₹250। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी गुड्स टेकन अवे बाय द ओनर। अब गुड्स जो है ओनर ने ली, तो ये क्या है हमारे पास ड्रॉइंग्स 350 से ओनर ने ली है, तो इंक्रीज हो गया ड्रॉइंग्स में और डिक्रीज हो गया उन गुड्स में यानी उन परचेजेस में, तो 350 से। देन उसके बाद हमारे पास है पेड सैलरीज ऑफ ₹1000। अब हमने सैलरीज पे की हैं 1000 की, रेंट पे किया 600 का और रिपेयरिंग चार्जेस हमने पे किए हैं 400। ये आपको पता चल रहा है ये तीनों हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंस। तो हम क्या करेंगे जी, इंक्रीज इन एक्सपेंस, वो सैलरी वाला एक्सपेंस मेंशन तीनों को अलग अलग ही करेंगे क्योंकि ये तीन अलग चीजें हैं। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरीज ₹1000, इंक्रीज इन एक्सपेंस ब्रैकेट में रेंट बाय ₹600, इंक्रीज इन एक्सपेंस वो रिपेयरिंग चार्जेस वाला ₹400, तीनों को प्लस कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा हमारा कैश ₹2000। उसके बाद आगे हमारे पास है रिसीव्ड कमीशन ₹1200। तो हमने कमीशन रिसीव किया है, रेवेन्यू है, हमें पैसे मिले हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कैश ₹1200 और इंक्रीज इन रेवेन्यू इन हमारे कमीशन बाय ₹1200। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब कुछ गुड्स हैं जो हमने फ्री सैंपल्स के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए। सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बिजनेस में, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट की एक टाइप होती है। तो यहाँ पे हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया 1000 के, तो ये जो फ्री सैंपल हमारा एक्सपेंस है ये सीधा सीधा तो इंक्रीज हो गया एक्सपेंस बाय 1000। और क्योंकि हमने अपनी चीज़ें दी हैं लोगों को फ्री में ही दे दी हैं, हमारी वैसे भी वो चीज़ें कम हो गई यानी हमारी वो परचेजेस कम हो गई, तो डिक्रीज इन परचेजेस 1000। ये यहाँ ये चीज़ आपने नोट करनी है कि हम लोग जब भी गुड्स की बारी आएगी तो उसको लिखने वक्त प्रॉपर फॉर्मल वे में लिखने वक्त उसको हम परचेजेस के तौर पर ही कंसिडर करेंगे। यहाँ हमने जी ये सारी ट्रांजेक्शन का एनालिसिस कर लिया। अब हम इन एनालिसिस को पुट करेंगे प्रॉपर अपने अकाउंट में अपने डबल एंट्री सिस्टम के तहत। अब यहाँ पे क्योंकि ये एनालिसिस जब इधर करते हैं तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे प्रॉपर फॉर्मल अकाउंट नहीं बना रहे, हम यहाँ बना रहे हैं टी अकाउंट। टी अकाउंट क्या है, ये डबल एंट्री सिस्टम का वो अकाउंट है जो आप इनफॉर्मल वे में बनाते हो, जिसका प्रॉपर आप पैटर्न नहीं बनाते लेकिन इनफॉर्मल वे में आप इसको टी की शक्ल से आप ये अकाउंट बनाते हो। अब ये सारे लेके सारे अकाउंट से हम बारी बारी करके अकाउंट्स बनाए, अपने अपने अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले जी पहली ट्रांजैक्शन में कैश का जिक्र है, हम कैश का टी अकाउंट बनाएंगे। कैसे, ये इस तरह करके ऊपर कैश मेंशन किया, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड पे आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई वाली, साइड में बस डेट लिखती जानी है और अब देखेंगे जहां जहां कैश का ताल्लुक है वहां वहां वो लिखते जाना। पहले में इंक्रीज हो रहा है कैश, डेबिट साइड पे जाके उतने की अमाउंट लिख दी। स्पेसिफिकली कैश लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऊपर हमने लिख दिया हुआ है, वो काफी है एक ही दफा, नीचे बस अमाउंट लिखती जानी है। डेबिट साइड पे हो गया हमारा 1 लाख लिख दिया। उसके बाद हमारे पास कैश दूसरी ट्रांजैक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो 39,600 से क्रेडिट साइड पे जाके लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जी कैश आ रहा है 15 जुलाई वाली ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रहा है 7800, वो हमने डेबिट साइड पे जाकर लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास कैश आ रहा है 16 जुलाई में डिक्रीज हो रहा है कैश जो है 4750, ये हमने क्रेडिट साइड पे जाकर लिख दिया। तो उसके बाद हमारे पास कैश का जिक्र आ रहा है जी 21 जुलाई में डिक्रीज हो रहा है कैश 2000 से, वो भी हमने क्रेडिट साइड पे जाके अमाउंट लिख दी। फिर उसके बाद हमारे पास कैश उसी में 30 जुलाई में हमारे पास आ रहा है इंक्रीज हो रहा है कैश 1200 से, तो हमने जाके अपनी डेबिट साइड पे लिख दी। उसके बाद कैश का जिक्र नहीं है, ये हमारा अकाउंट यहीं पे बंद हो। जहाँ हम इन अकाउंट का टोटल नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, बिजनेस में जब करते हैं प्रॉपर वे में तब जाके हम टोटल ज़रूर करते हैं। फिर जो ग्रेटर साइड आती है उसका टोटल लिख के दूसरी साइड पे उसको बैलेंस कैरी डाउन लिख के उसको दोनों को इक्वल कर लिया जाता है। यहाँ अभी हमें ये चीज़ हमारी जो है ट्रांजेक्शन में रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें सिर्फ इतनी बात हमें बोली कि ये क्या ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करें इनका, उसके बाद उस सारे को डबल एंट्री सिस्टम के तहत डेबिट क्रेडिट रूल में उसको जस्ट अपने अकाउंट्स में पुट करते जाएँ। तो यहाँ हमने सिर्फ इतना सा अकाउंट बनाया, काम खत्म। अगर इसको आगे
करना हो तो फिर वही वाला दोनों साइड का टोटल करके ग्रेटर साइड एक साइड पे हो जाएगी, जो दूसरी साइड होगी वहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिख के दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया जाएगा। उसके बाद जी अगला हमारे पास अकाउंट आ जाता है जी बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग अकाउंट का आप देख लें किसी भी ट्रांजेक्शन में और कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ ये पहली वाली में तो हम अपना अकाउंट बना के यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग में इंक्रीज है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट है, ये भी इसका ताल्लुक भी सिर्फ इस ट्रांजेक्शन में और कहीं नहीं है, इंक्रीज है फर्नीचर में डेबिट साइड की बेस की अमाउंट लिख देंगे। कैपिटल है, ये भी सिर्फ यहाँ पे है, इंक्रीज है कैपिटल में। अब यहाँ देखना है ये जो पहले वाले तीनों अकाउंट्स थे ये हमारे एसेट थे, कैश भी एसेट था, बिल्डिंग भी एसेट था, फर्नीचर भी एसेट था। कैपिटल आपको पता है ये हमारा एसेट नहीं है, ये हमारी ओनर्स इक्विटी है। और आपको ये चीज़ पता है कि ओनर्स इक्विटी वाली साइड जो है वो जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, और जो डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। यहाँ इंक्रीज था तो हम इसने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद जी हमारे पास हमारी परचेजेस अकाउंट हम बनाएंगे। परचेज हमारा एसेट ही है, इस पर वही रूल फॉलो होगा जो हम कह रहे थे, डेबिट प्लस और माइनस वाली साइड जो है डिक्रीज वाली साइड क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे कि इंक्रीज हो रहा है परचेजेस में 39,600 से डेबिट साइड पे जाकर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास परचेजेस 7 जुलाई में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है परचेजेस में 5,000 जो है हमने डेबिट साइड पे लिख दी। फिर हमारा परचेजेस का ताल्लुक है हमारे पास यहाँ पे 18 जुलाई में, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है 350 से क्रेडिट साइड पे लिख दी। उसके बाद हमारे पास परचेजेस जो हैं वो आ रही है हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन में 31 जुलाई में, डिक्रीज हो रहा है परचेजेस तो 1000 जाके उसमें क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद जी हमारे पास हमारा अकाउंट बनना है जी क्रेडिटर का अकाउंट, अलियंस का, इसमें क्रेडिटर अकाउंट लिख दें, अलियंस लिख दें, एक ही बात है। यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा था हमारा क्रेडिटर में, हमारी जो है 5000 से इंक्रीज था, तो हम इसको लेकिन जाकर लिखेंगे कहाँ, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी है। जो रूल एसेट वाली साइड पे जितने भी एसेट्स होंगे उसमें यही रूल फॉलो करना है कि प्लस वाली चीज़ें डेबिट में, और मतलब इंक्रीज वाली चीज़ें डेबिट में और डिक्रीज वाली क्रेडिट में। लेकिन जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं और ओनर्स इक्विटी है उसमें ये रूल उल्टा हो जाता है, उसमें इंक्रीज वाली चीज़ें क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज वाली चीज़ें हमारे डेबिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे थे 5000 से, हम इसको जाकर लिख देंगे अपनी क्रेडिट साइड पे। उसके अलावा अलियंस का जिक्र हमारे पास आया है 16 जुलाई में, यहाँ ये डिक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको जाकर लिख देंगे डेबिट साइड पे। इसके बाद हम अपना बनाएंगे जी सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो रहा है सेल्स में। सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है, तो इसके लिए हम रेवेन्यू हमारा कैपिटल साइड पे ओनर्स इक्विटी वाली साइड पे जाता है, इसलिए 8000 से इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद जी हमारे पास है हमारा डेटर अकाउंट, जैन अकाउंट। डेटर हमारा हमेशा एसेट साइड पे आता है, इसमें वही रूल प्लस वही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे 8000 से इंक्रीज हो रहा है तो 8000 जाके हम लिख देंगे डेबिट साइड पे। उसके बाद जैन का ताल्लुक है जी 15 जुलाई में, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम जाके लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। आगे जी हम लोग अकाउंट अपना बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। आगे जी हमारे पास हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू हमारा जो है वो वैसे भी क्या ओनर्स इक्विटी वाली साइड पे जाता है, इंक्रीज होगा तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। आगे हमारा ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, ड्राइंग इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड पे इसको लिखेंगे इस अमाउंट को। देन उसके बाद हमारे पास हमारी है सैलरीज अकाउंट, ये भी एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट साइड पे इसका अमाउंट मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारा अकाउंट है रेंट अकाउंट, ये भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस है 600, डेबिट साइड पे लिख दिया। रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट है, रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट जो है हमारा एक्सपेंस है, इसको भी इंक्रीज हो रहा है, हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास कमीशन अकाउंट है, कमीशन हमारा रेवेन्यू है, ये कैपिटल साइड पे जाता है इसलिए इसको इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड पे। देन लास्ट हमारा अकाउंट है जी फ्री सैंपल अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 1000 जो है वो हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो ये हो गई जी हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम कंप्लीट। हमने इस प्रॉब्लम में पूरा प्रॉपर वे में आपको करके दिखाया कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करते हैं, देन उन एनालिसिस से कैसे अपने टी अकाउंट्स बनाते हैं, अपनी डबल एंट्री को फॉलो करते हुए, अपने डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करते हुए। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी पॉइंट में आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है आपके हर कमेंट का ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। तो उसके साथ अब इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपने जर्नल के बारे में। तो इसके लिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन हैप्पी लर्निंग।